हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक्सीलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बेटा हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग लगा लो आप कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं बेटा, क्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। जिस तरह से बेटा हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम को दो पढ़े थे, उसी तरह अपवर्तन के भी दो नियम होते। पहला नियम क्या कहता है, पहले हम लिखेंगे प्रथम नियम, उसके बाद इसको समझेंगे। प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कह रहा है बेटा, पहले हम फिगर बना के इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, हमने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि ये M1 M2 कौन सा पृष्ठ था, अपवर्तक पृष्ठ था। ऐसे कोई किरण इंसिडेंट हुई थी। ठीक है, इस किरण को नाम दिया था हमने क्या, आपतित किरण। जिस बिंदु पे आपतित हुई थी उसको बोलते थे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता था, अभिलंब कहलाता था। ठीक है, ये कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण। ठीक है, और ये हमारा कौन सा बिंदु है, इस बिंदु का नाम था आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पृष्ठ का नाम क्या था बेटा, अपवर्तक पृष्ठ था। याद करो, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखा था। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, अभिलंब बोलते थे, अभिलंब। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लीजिए सघन माध्यम है और ये क्या है बेटा, विरल माध्यम है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सघन से विरल में जाने पे क्या होता है, प्रकाश क्या हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश क्या होता है बेटा, क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था कुछ इस तरह से प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। तो इस किरण का नाम क्या था बेटा हमारा, अपवर्तित किरण। ठीक है, देखो अब क्या करना है, मैंने क्या लिखा है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण मतलब ये वाली किरण, ठीक है, और इनके बीच का कोण मैंने आपको बता रखा था, क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर, मतलब अपवर्तन कोण कहते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। तल का मतलब समझते हो, जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो। ठीक है, तो या ऊंचाई कह सकते हो। जैसे एक तरह का ये हमारा व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड क्या है, तल है। ठीक है ना, इसी में हमारा आपतित किरण भी हमने इसको ड्रॉ किया है, अपवर्तित किरण को भी ड्रॉ किया है, और अभिलंब को भी क्या किया है, इसी तल में हमने क्या किया, ड्रॉ किया है। ठीक है, तो एक तरह से यही नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो तीनों को हमने कहाँ ड्रॉ किया, इस व्हाइट बोर्ड के अंतर्गत ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसा मैंने किया नहीं है कि आपतित किरण को यहाँ ड्रॉ कर दिया, अपवर्तित किरण को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो अगर ऐसे करता तो फिर ये तल में नहीं होता है कितने। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि तीनों को हमने क्या किया है, आपतित किरण को, अपवर्तित किरण को, अभिलंब को, तीनों एक ही तल में हमने क्या किया, ड्रॉ किया है। तो नियम पहला यही कहता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। द्वितीय नियम क्या कहता है वो भी लिख लेते हैं बेटा, तो फटाफट हम हेडिंग डालेंगे। द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना भी है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। और इसी से पता चलेगा बेटा कि जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कब प्रकाश किरण दूर जाती है, कब प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ये चीज़ें इसी से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या होता है बेटा, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की
ज का मतलब होता है बेटा साइन ज, तथा अपवर्तन कोण की ज, अपवर्तन कोण की ज का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है क्या मैंने बताया, ये हमारा कौन सा कोड है बेटा, आपतन कोड। इसको लिखेंगे क्या, आई। आपतन कोड लिख दिया। आपतन कोड की ज कह रहा है, इसका मतलब इसके आगे हम क्या लगाएंगे, साइन। साइन को हम पढ़ते क्या बेटा, ज। तो ये आई है हमारा आपतन कोड, तो आपतन कोड की ज और किसका ज बेटा, अपवर्तन कोड। अपवर्तन कोड को किससे लिखते हैं, आर से। अपवर्तन कोड की ज, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, एक नियतांक के बराबर होता है। अब उस नियतांक के स्थान पे आप म्यू भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि म्यू एक तरह का क्या होता है, नियतांक होता है। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या बेटा, म्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये पहला माध्यम है, अगर इसके अपवर्तनांक हम क्या लिखें, म्यू वन। ये दूसरा माध्यम है, इसके अपवर्तनांक को किससे लिखे बेटा, म्यू टू से। तो हम म्यू के स्थान पे म्यू टू अपॉन म्यू वन भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या बेटा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये भी क्या है बेटा, एक तरह का नियतांक ही है, ठीक है। अब इसका गुणा अगर हम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। ये आपको स्नेल का, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसी चीज को हम क्या कहेंगे, स्नेल का नियम कहेंगे, स्नेल का नियम। तो दूसरा तो बेटा आपको नियम समझ में आया। क्या नियम समझ में आया कि आपतन कोण की ज का मतलब होता है साइन, ये आपतन कोण है, आई लिखा आपतन कोण की ज, तथा आर मतलब अपवर्तन कोण की ज का जो अनुपात होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। और नियतांक के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, म्यू। म्यू के स्थान पे आप बेटा म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख सकते हो। तो इसका हमने गुणा कर दिया, इसका इधर इसका इधर, अब क्या आ गया, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। अब म्यू वन है क्या बेटा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू टू क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है। अब यही बताता है, स्नेल का नियम ही बताता है कि कितनी प्रकाश किरण, कौन सी प्रकाश किरण झुकेगी, कौन दूर जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, इसको फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से आप क्या करोगे, इसको समझोगे, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, दूसरा क्या है बेटा, हम समझते हैं इसको। देखो मैंने स्नेल का नियम क्या बताया कि भैया म्यू वन साइन आई बराबर होगा म्यू टू साइन आर, ठीक है। म्यू वन साइन आई बराबर होगा किसके, म्यू टू साइन आर के, ठीक है। म्यू वन है क्या बेटा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू टू क्या है बेटा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, आई क्या है हमारा आपतन कोण, आर क्या है हमारा अपवर्तन कोण, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से सुनना। अगर हमारा म्यू वन ज्यादा होगा तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा। अगर हमारा पहला माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो दूसरा ऑलरेडी क्या होगा बेटा, कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि बराबर होगा, बराबर होगा तो अपवर्तन होगा ही नहीं, प्रकाश किरण सीधी चली जाएगी, अपने मार्ग से विचलित होगी नहीं। इसका मतलब म्यू वन ज्यादा होगा तो म्यू टू को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। जिस तरह ये ज्यादा हुआ तो ये कम हुआ, तो उसी तरह बेटा ये कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। तभी तो ये क्या करेंगे बेटा, समानता को सिद्ध करेंगे। मतलब एक ज्यादा तो दूसरा कम, दूसरा कम तो फिर ये पहला कम तो दूसरा ज्यादा, ठीक है। तो जैसे हमारा हमने क्या बोला बेटा, म्यू वन ज्यादा है तो इसके साथ जो कोण लिखा जाएगा, मतलब जो एंगल लिखा जाएगा बेटा, वो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका म्यू कम है तो इसके साथ जो कोण लिखा है बेटा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ध्यान से सुनो, अब यहीं से हम समझेंगे कैसे कि आप जानते हो बेटा कि हमने क्या बताया कि जब प्रकाश सघन से कहाँ जाता है, विरल जाता है, तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाता है। अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि अगर प्रकाश किरण क्या बेटा विरल से कहाँ गया, सघन गया, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। ये चीजें मैंने आपको बताया था, ये बताया था बेटा कि इसको रटना नहीं है, आपको समझना है। कैसे, देखो ध्यान से। अब सघन मैंने बताया था, विरल माध्यम क्या होता है, आप देख के पहचान करोगे कि बेटा सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। मैंने क्या बताया था कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सघन, और जिसका अपवर्तनांक क्या होता है वो क्या होता है, विरल। जैसे मैं यहाँ पे अब फिगर बना के आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, अब मैं आपको ये लिखूंगा नहीं, केवल सघन विरल लिखूंगा, आप बताओगे क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि मान लो ये कोई माध्यम पृष्ठ है बेटा, अपवर्तक पृष्ठ, जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। मैंने कहा ये पहला माध्यम है
ठीक है। अब इसको बोल दिया मैंने ये सघन है, और ये दूसरा माध्यम है, इसको मैंने बोल दिया विरल है। ठीक है। अब सघन है इसका मतलब इसका अपवर्तनांक, अगर पहले माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, क्योंकि जो सघन माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जो विरल होता है उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा बेटा, ऑलरेडी कम होगा। ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि सपोज करो ऐसे कोई प्रकाश किरण इंसिडेंट हुआ, तो ये आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, आपतन कोण। अब यहां से चेक करते हैं कैसे, μ1 ज्यादा है और μ2 क्या है, कम है। तो मैंने रिलेशन क्या बताया, अगर μ1 ज्यादा हुआ तो इसके साथ वाला थीटा ऑलरेडी कम होगा, और अगर μ2 कम हुआ तो इसके साथ वाला थीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं μ1 ज्यादा है μ2 कम है, अगर ये कम है इसके साथ वाला थीटा, या इस माध्यम का जो r होगा मतलब अपवर्तन कोण होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा कब होगा, जब बेटा अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश किरण जब अभिलंब से दूर जाएगा तभी तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल से ज्यादा होगा। कैसे कैसे मैंने पता किया, म्यू ज्यादा तो इसका ही कम, μ2 कम तो इसका r ज्यादा, और ज्यादा कब होगा, जब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाएगी। तो आप सिर्फ देख के बताओगे म्यू से कि जब प्रकाश सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अब यहीं पे मैं कह देता बेटा ये विरल है, सघन है, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे बनाता इस तरह से, इसको बोलता बेटा कि ये विरल है और ये क्या है, अब इसको बोलता ये सघन है, तो इसका मतलब क्या हो जाता। अब ये चीज ऐसे नहीं होती, फिर कैसे होती, फिर इसका मतलब ये ज्यादा विरल है तो इसका मतलब इसका म्यू कम, इसका म्यू ज्यादा, और इसका म्यू ज्यादा, इसका मतलब इसका थीटा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि म्यू ज्यादा होगा तो थीटा कम होगा। तो थीटा कब कम होगा, जब अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है। तो ये चीजें आप नोटिस करोगे केवल अपवर्तनांक देख के, क्या बेटा, अपवर्तनांक देख के। ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं यहाँ पे करने के लिए कि आप पाथ कैसे ड्रॉ करोगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, अभी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने कहा जी है बेटा, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप अच्छे से करो पहले इसको। मैंने कहा ये बेटा एक पहला पाथ है, ये दूसरा पाथ है, और ये तीसरा पाथ है। ठीक है। ये हमारा चौथा पाथ है। ठीक है। इसको नाम देना चाहो तो दे सकते हो, M1 और M2, M3 और M4, M5 और M6, M7 और M8। ठीक है। अब बड़ा बनाना चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पाथ कितना भी बड़ा बना लो। ठीक है, बड़ा बना लो ताकि सही रहे आपको सॉल्व करने में। ये M2 है, ये M3, M4 था, ये M6 था, ये M8 था। ठीक है। अब मैंने कहा बेटा कि आपको, मैंने कहा कि ऐसे कोई प्रकाश किरण इंसिडेंट हुआ इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपवर्तनांक बता दिया बेटा, ये μ1 बराबर 2 है, ये μ2 बराबर 3 है, ये μ4 बराबर, चलो इसको बोल देते हैं 1, और μ4 μ2 μ1 μ2 μ3 है बेटा ये। उसके बाद μ4 1/2 और μ5 1.5। ठीक है। अब सबसे पहले मैं कहूँ, मैंने कहा कि बेटा यहाँ पे मैंने प्रकाश किरण को क्या किया, इंसिडेंट कराया, आपतित कराया। तो आपको ये बताना है कि प्रकाश किरण इन पाथ से होते हुए क्या करेगा बेटा, बाहर निकलेगा, क्योंकि हर माध्यम में अलग अलग है। यहाँ का कुछ अलग माध्यम है, यहाँ का कुछ अलग है, यहाँ का कुछ अलग है, यहाँ का कुछ अलग है, और यहाँ का कुछ अलग है, क्योंकि अपवर्तनांक अलग अलग है, इसका मतलब माध्यम अलग अलग है। तो आपको ये बताना है कि प्रकाश किरण यहाँ से इंसिडेंट हुई, जब ये प्रकाश किरण मतलब माध्यमों से बाहर होके बाहर निकलेगी तो किस तरह से निकलेगी, इसका पाथ कैसा होगा, रास्ता कैसे करोगे, अब कैसे लगाओगे। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, ये μ1 है और ये क्या है, μ2 है। तो मैंने बताया कि आप चेक कैसे करोगे कौन सा सघन है कौन सा विरल। तो मैंने बताया था कि आप अपवर्तनांक देखोगे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होगा, विरल। तो यहाँ पे ये 2 रखा है और ये 3 दे रखा है, इसका मतलब अब ये रेयर मीडियम है और ये क्या हो गया, डेंजर। तो आपको पता है ये विरल से सघन, इसका म्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, कम। और थीटा कब कम होगा बेटा, जब अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ ऐसे झुक के यहाँ पे पहुंच जाएगी। अब इस पाथ पे आके टकराई तो यहाँ भी क्या काम करेगा बेटा, एक अभिलंब काम करेगा, करेगा कि नहीं काम करेगा। अब इसमें लगाते हैं स्नेल का नियम। अब यहाँ पे देखो, ये बेटा 3 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम और ये क्या, रेयर। इसका मतलब इसका म्यू कम है तो इसका थीटा क्या होगा, ज्यादा होगा। और थीटा ज्यादा कब होगा बेटा, जब अभिलंब से दूर जाएगा। तो दूर ऐसे निकल जाएगा इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पे पहुंचा, इस पृष्ठ पे आपतित हुआ तो यहाँ भी क्या काम करेगा, एक अभिलंब काम करेगा। अब देखो ध्यान से, इसमें स्नेल का नियम लगाते हैं। तो इसका अपवर्तनांक 1, इसका अपवर्तनांक 1/2, 1/2 का मतलब क्या, 0.5। तो दिख रहा बेटा इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका अपवर्तनांक कम, तो इसका मतलब ये डेंजर और ये क्या,
रेयर। अब प्रकाश डेंजर टू रेयर जा रहा है, इसका मतलब इसका अपवर्तनांक कम है, तो इसका थीटा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा कब होगा, जब अभिलंब से क्या हो जाएगा बेटा, वो दूर जाएगा। तो प्रकाश कण ऐसे कुछ इस तरह से निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अभिलंब ड्रॉ किया। अब इसमें स्नेल का नाम नियम लगाया, तो बेटा इसका अपवर्तनांक 0.5, इसका अपवर्तनांक 1.5। तो इसका मतलब अब ये रेयर और ये क्या हो जाएगा, डेंजर। तो अब प्रकाश रेयर टू डेंजर जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, म्यू ज्यादा है, और सॉरी क्या नाम है, म्यू कम ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका थीटा कम होना पड़ेगा। तो ये अभिलंब की तरफ ऐसे क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह का देखो पाथ इसका कैसा है कि हमने अलग अलग माध्यम किया, तो प्रकाश किरण ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जा रही है। क्यों ऐसे गई, क्योंकि मैंने माध्यम को अलग अलग किया। माध्यम अलग अलग होने के कारण प्रकाश की चाल अलग अलग हो गई, अपने रास्ते से थोड़ी विचलित हो गई, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये चीजें बेटा पार्ट ड्रॉ करने मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप पार्ट ड्रॉ करोगे। सिर्फ आपको ये देखना है, स्नेल का नियम लगाने का मतलब ये है कि जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका थीटा कम, और जिसका म्यू कम होगा उसका थीटा ज्यादा, सिंपल सा। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल जैसे आप देख के पता कर सकते हो कि कौन रेयर है कौन डेंजर। जैसे मैंने कहा इसका म्यू 2 है, इसका म्यू 3 है, तो इसका म्यू कम है, इसका मतलब ये विरल माध्यम और ये क्या है, सघन। तो आपको कैसे करना है कि विरल से सघन याद नहीं करना आपको, क्यों, क्योंकि अब देख रहे हो इसका थीटा म्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसका थीटा क्या होगा, कम होगा, तो विलंब की तरफ झुक जाएगा। इसमें लगाया। अब ये देखो इसका म्यू 3 है, इसका म्यू 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डेंजर और ये क्या हो गया, रेयर। तो रेयर इसका मतलब इसका म्यू कम है, तो इसका थीटा क्या होगा, ज्यादा, तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो अभिलंब से दूर हो गया। ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना है, स्नेल के नियम से बताते हैं बेटा कि स्नेल के नियम ही बताता है कि कौन सी प्रकाश किरण कितना बेंड होगी, कितना दूर जाएगी, कितना झुकेगी। ठीक है, इससे ये चीजें मैंने आपको बताया है। तो ये चीजें अगर आपने याद कर लिया है, केवल थीटा म्यू देखोगे, म्यू से पता चलता है थीटा ज्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है, तो इतना नोट करो आप। कल हम क्या करें, ये चीजें वैसे 10th लेवल की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, केवल आपका 10th लेवल तक का था बेटा प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये बताया कि बेटा पार्ट ड्रॉ करना आ जाए, कि किस तरह से पार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पार्ट ड्रॉ करते हैं, कैसे देख के बताओगे आप। ठीक है, केवल आपको देखना है कि म्यू किसका ज्यादा, जिसका म्यू ज्यादा उसका थीटा कम। थीटा कब कम होगा, जब अभिलंब की तरफ झुकेगी, और जिसका म्यू कम उसका थीटा ज्यादा, तो ज्यादा कब होगा, जब अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, तो कुछ इसको नोट कर लो। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।